एक पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा रहते थे, ठीक है। महात्मा की लंबी लंबी जटाएं थी और बड़े लंबे बाल थे, और उनको संसार से मोह माया को कौन कहे कुछ नहीं, चुपचाप पेड़ के नीचे रहते थे। इतना भयंकर ठंडक होता था, तो उनके ऊपर कंबल भी देता था ना, तो लेते थे, लेकिन फिर कोई उठा ले जाता था, तो रोते भी नहीं थे क्यों उठा ले गया, अब कोई दे देते थे तो खुश भी नहीं होते थे। याद रखना, भगवान की पानी की स्थिति ऐसी होती है। इस दुख भी आया ना तो आदमी सोचता है जब गुरुजी और मैया हैं तो कल कटेगा ही कटेगा, ठीक है। गुरुजी और मैया हैं तो कल कटेगा ही कटेगा। आज सुख भी आएगा तो उतराएगा नहीं, वो बोले तेरा ही दिया हुआ है, कहेगा घमंड। फिर बात आगे नहीं बढ़ी। यदि कोई भोजन दया आ जाता था, दे देता था ना भोजन, वैसे धूल में पड़ा है कि कहाँ पड़ा है, खाते थे। उसी को कुत्ता भी खा लेता था, उसी को सुअर भी खा लेते थे, मगर होकर बस बोलते नहीं, कुछ नहीं। लोग बोलते थे पागल बाबा, पागल बाबा, पगला बाबा, नाम रख दीजिए पगला बाबा। दिव्य आत्माएं, एक सच्ची घटना है कि महाराज जी इतने अविरल थे कि कोई पैसा भी फेंकता था तो छूते नहीं, और नहीं गांव के बच्चे जो घूमने जाते थे वो खा ले जाते, वो नहीं छूते थे। उन्हें विश्वास हो गया। देखिए, धारणा एक, अवधूत का मतलब होता है धारणा एक हो जाए, दूसरे का सहारा ना रहे। अवधूत, अव माने अन्य का, धूत माने सहारा, किसी का सहारा ना रहे, एक ही का सहारा हो, ठीक है। सदगुरु और मां के अलावा किसी का सहारा ना रह जाए, संसार के सहारे के आशे टूट जाए। हम संसार के काम आवे, लेकिन हमारे काम आएगा संसार न सोचे, हम उन्हीं को सोचे, वही मेरा है और मैं उसका, ठीक। वो महाराज जी अविरल ऐसे रहते थे। तो एक बार की बात थी कि सच्ची घटना, एक महाराज के हम मतलब उनकी कहीं बात बता रहे थे, सच्ची घटना। तो एक जब प्रवचन होता था तो वो सुनते थे। एक दिन प्रवचन का स्पीकर मतलब कमजोर हो गया, आवाज नहीं गई, तो उठ करके चले गए, और जहां आवाज आती थी मंदिर के बाहर ही सुन रहे। महाराज जी बड़े जोर से देखा, कहा कि भाई ये तो रास्ते में हरदम जाते हुए देखते हैं, पगला बाबा ये हैं। और जब प्रसन्न खूब ध्यान से सुन रहे थे, एक बात और जान लीजिए, यदि सदगुरु की वाणी आप सब कुछ और से मन इकट्ठा हो रहा है, यही समझ लेना कि मेरे ऊपर वाले की कृपा और दया बरसनी शुरू है। सदगुरु की वाणी यदि ध्यान से खूब मन से चिंतन करते हुए, इस बात क्या होगा, क्या गुरु जी बोलेंगे, ऐसा धारणा लेकर के जो सुनता है यह समझ लीजिए कि अब आपके लिए वह अब दरवाजा फाटक खुल रहा है, जहां में किसी का प्रवेश नहीं होता है, करोड़ों में एक का होता है, बड़े बड़े महान ऋषि तपस्वी ज्ञानी का होता है, IAS IPS का नहीं होता है, बहुत उच्च कोटि के विद्वान का भी नहीं होता है। यदि मन लगने लगे सदगुरु की वाणी सुनने में, तो समझ लीजिए कि हमारा धाम का रास्ता खुलना शुरू कर। बोल साचे दरबार की सदगुरु अम्बे अवतार की। और आपका संकट नहीं कटेगा, आप जिसके पास बैठेंगे उसका स्वयं संकट कट जाएगा। आपकी अलौकिक शक्तियां ऐसी प्रखर होगी कि उस शक्तियों के प्रभाव से घर में सुख शांति स्वर्ग हो जाएगा, जहां रहेंगे वहीं। लक्ष्मी जी को बुलाना नहीं होगा, अपने आएंगे, ठीक है, यदि पहला पहचाने होता। तो महाराज जी ऐसे थे, और कुछ ऐसा प्रसंग आया, अब बिलाप लगे रोने, बिलाप करते। जब रोने लगे तो जो प्रवचन करता थे उनका ध्यान गया उस पगला बाबा पर। कही कि भाई यहाँ दसों हजारों हजार जनता है और कोई जनता
भावुक तक नहीं। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि बाबा जी लोग कथा करते हैं, कुछ देवियाँ डांस करती हैं, कुछ देवता लोग डांस करते हैं, टीवी वगैरह में देखें डांस करते हैं, देखिए आप भी देखिए। तू क्यों सर हिला दे, तू भी देखिएगा, ये सब सत्संग में देखते हो, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है। अब तो मोबाइल में भी आ रहा है ना, प्रवचन आ रहा है, सत्संग आ रहा है, भजन। अरे अब तो ये भी हम जो बोल रहे हैं वो भी आ रहा है। यदि लाइव होगा ना तो देख कहीं से लोग बताते हैं ना, कहीं बैठा हुआ देख लेगा। ठीक। अब महाराज जी जब सोचे कि भाई कथा समाप्त हो गई, तो महाराज जी इस बार भाव जगा कि हो न हो, ये पागल नहीं है तो पहुंचे हुए महात्मा है, ये तो हमसे भी आगे हैं, उनके हृदय बोला। और गए गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करके जब ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे तो अपना मगन थे, भजन में मगन थे। तो महाराज जी से बोले, प्रणाम नमन किए अपनी भाषा में जो बोलते हैं। कुछ लोग जय माता की बोलते हैं, कुछ लोग धन निरंकार बोलते हैं, कुछ लोग राधे राधे बोलते हैं, कुछ लोग सीताराम को बोलते हैं, अलग होता है ना। कुछ लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, बहुत कुछ बोला जाता है अपनी भाषा में। कि वो जवाब दिए, नहीं बोले नहीं, दूसरी बार बोले तो जवाब दिए। जब दूसरी बार जवाब दिए तो वो सोचे कि लग रहा है ना भक्ति जगी है, लेकिन लग रहा है कि छोटी जाति का होगा। छोटी जाति माने या डोमो होते हैं, इसलिए सोचे कि बताओ इसके खाने में सुअर भी खाएगा, खाकर चली गई, कुत्ता भी आया खाकर चला गया, इनको भूख लगी तो खा लिया। क्या अब बोले आप कौन जाति के हैं, ध्यान दीजिए कौन जाति के हैं। तो बोले मैं कन्या को ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण में उच्च कोट की जात, सबसे ऊंची। अब ये सदमा लगा कि बाप रे बाप, हमें ही घमंड था कि मैं एक तपस्वी हूँ, प्रवचन करता हूँ, ये तो जाति में भी सबसे ऊंचे। ध्यान दीजिए। फिर दूसरी बात पूछा कि आप कि पढ़े नहीं होंगे, गंवार होंगे, मूर्ख होंगे। बोले आप पढ़े हैं? बोले एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी बीएससी के बाद एमएससी। यानी विद्वानता का भी अभिमान नहीं है, उच्च कुल में जन्म लिए हैं उसका भी अभिमान नहीं है। तो महाराज जी बोले जब इतने हैं तो काहे रूप धारण किए हैं, ध्यान दीजिए, काहे रूप धारण किए हैं। तो हाथ जोड़े और आंखों से आंसू चलने लगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए, आंखों से आंसू चलने लगा। बोले कि क्या उसी प्रभु को पाने के बहुत अध्ययन किया। एमएससी से भी पीएचडी किए हुए लोग हैं, लाखों लोग हैं धरती पर, लेकिन भगवान को पाने वाला बहुत कम है कि नहीं है? बहुत कम है। तो सोचे कहे ने उन्हीं को पाने आसानी से मिलता है। एमएससी करने में मेहनत ज्यादा लगती है और उसमें कम मेहनत लगती है, क्योंकि एमएससी बहुत है, लेकिन भगवान को पाने वाले बहुत कम है। इसलिए जो बहुत कम है उसी में चले ना। और क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्या पाए? ध्यान दीजिए, आगे उनकी जिज्ञासा जगी कि हम तो सत्संग प्रवचन करते करते हजारों लाखों में प्रवचन करते हैं, हजारों लोग नाचने लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पाते हैं, चढ़ावा पैर छूने का प्रणामी मिलता है, दीक्षा में कई लाख आता है, लेकिन इनको देखें हम तो कुछ भगवान को नहीं पाए, ये पाए कि नहीं? बोले कि अच्छा, जिसके लिए आपने रूप बनाया है क्या उसको पाया? बोले हाँ। क्या बोले? ध्यान दीजिए। बोले भागे? हाँ। फिर बोले ये बताइए, दर्शन 3 प्रकार का होगा आपके जीवन में। जो घटना घटेगी ना तो 3 प्रकार का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। बोले ध्यान में पाए हैं, सोचिए, इस सपना में पाए हैं, जवाब के लिए जानते हैं
सपना में मिलता है तो भी ठीक है, ठीक है। हम लोग कुछ साल पहले सपना में ही पाते थे, फिर ध्यान में तो आपको भी मिल जाएगा, गुरु के साथ बैठे सदगुरु के साथ ध्यान में आपको भी मिल जाएगा। बोले जैसे आप मिलते हैं, मतलब ये नहीं हुए जैसे आप मिलते हैं, कहीं कब रोज मिलते हैं जैसे आप मिल रहे हैं। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, कहे कि रोज मिलते हैं, लेकिन हाँ मेरी विनती है यह बात किसी से कहिएगा। वो बोले जाइए, जब तक आप जिंदा रहेंगे हम नहीं कहेंगे। सचमुच नींद आ रही, सचमुच सचमुच जब तक वह जिंदा रहे महाराज जी नहीं बोले। और उसके बाद उन्होंने यह बात हृदय से खोला। दिव्यात्माएं यदि अपने हृदय में अभिमान नहीं है ना, प्रेम का भाव उदय हो रहा है, अपने मन के भाव उच्च कोट के चल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, न ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, न डॉक्टर के पीछे भागना है, न ज़्यादा धन के लिए भागना है। स्वयं सारी चीज ऊपर से आ जाएगी। लेकिन दो चीज हम बताया आपको कि अपने अभिमान का प्रत्याग करके और प्रेम की डोर जोड़ लीजिए, प्रेम की डोर जोड़ लीजिए। प्रेम की डोर जब जोड़ लेंगे दिव्य आत्माएं, और मैं कहूँ इस शरीर का कोई ठिकाना